हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ। जो बच्चे स्पेशली बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या टीचर बनने वाले फ्यूचर में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करती हूँ जो आप लोगों को प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। सभी बच्चों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उसी में से आज ये एक टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरेशन, परिपक्वता और सीखने में अंतर, जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। और मैच्योरेशन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी बच्चे जो बीएड फर्स्ट ईयर है, बीएड कर रहे हैं, और फर्स्ट ईयर में उनके पास सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप या चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से सब्जेक्ट है। क्योंकि किसी हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में किसी और नाम से भी हो, पर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से मिलेगा ये। तो उसके अंदर आप लोगों का ये टॉपिक होता है। इसके अलावा जो एमएड बच्चे कर रहे हैं, एमए एजुकेशन कर रहे हैं, साइकोलॉजी कर रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी स्पेशली, तो उनके लिए है। सीडीपी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी टेट एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि जैसे केवीएस, DSSB जैसे एग्जाम है, तो उसमें सीडीपी आपका एक कॉमन सब्जेक्ट होता है ना। तो उसके लिए ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो टेट एग्जाम की बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट से, जैसे दिल्ली में सीटेट होता है, इसी तरीके से यूपी टेट, एस टेट है, आप लोगों का एमपी टेट है, तो बी टेट, आर टेट, जे टेट, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है इस वीडियोस जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ, ये टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरेशन, परिपक्वता और सीखने में अंतर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, द चेंजेस कॉज्ड बाय मैच्योरेशन आर रेशियल रिस्पॉन्सेज वाइल चेंजेस ड्यू टू लर्निंग अकर्स इन दैट पर्सन ओनली हु लर्न्स। यानी कि जो मैच्योरेशन के थ्रू जो चेंजेस आते हैं वो क्या है, रेशियल रिस्पॉन्सेज हैं, प्रजातीय प्रक्रियाएं। यानी कि उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो आपको जीन्स से मिल रहा है आपका। जैसे आपके फिजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज होते हैं। जबकि जो चेंजेस हमें लर्निंग के थ्रू देखने के लिए मिलते हैं वो क्या है, आप किसी भी इंसान किसी भी चीज़ को तभी लर्न कर सकते हैं जब इंटेंशनली वो उसको करना चाह रहा है। और वो चेंजेस भी तभी दिखते हैं जब उसने स्पेशली किसी चीज़ को सीखा है। जैसे कि आपने किसी कोचिंग के लिए, जैसे कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं और आपने पहले कभी नहीं खेला, तो उसको सीखने के लिए आपको स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी वो चेंजेस आपको दिखेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है, फॉर मैच्योरेशन प्रैक्टिस इज नॉट नेसेसरी। यानी मैच्योरेशन, परिपक्वता के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है, वो इंटरनली होता है। जबकि प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, कि आप अगर कुछ सीखना चाह रहे हैं तो सीखने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। जैसे कि मैथ्स के सम, अगर आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वो आ पाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है थर्ड पॉइंट, द बिहेवियरल चेंजेस ड्यू टू मैच्योरेशन आर नेचुरल। यानी कि मैच्योरेशन के जरिए जो बिहेवियरल चेंजेस बच्चे के अंदर आते हैं वो क्या नेचुरल है, उसमें बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। जबकि वाइल फॉर लर्निंग वेरियस एक्टिविटीज हैव टू बी डन बाय अ पर्सन फॉर लर्निंग विच रिजल्ट्स इनटू बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। जबकि सीखने के लिए, लर्निंग के लिए एक बच्चे को कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, और वही एक्टिविटीज़ जो बच्चा कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, उसी के में ही उसका बिहेवियरल मॉडिफिकेशन दिखता है, व्यवहार में परिवर्तन दिखता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका फोर्थ पॉइंट, मैच्योरेशन कंटिन्यूज इन बोथ एडवर्स एंड फेवरेबल कंडीशन। यानी कि जो मैच्योरेशन, परिपक्वता है, वो क्या कंटिन्यूस रहती है, वो लगातार चलती रहती है, चाहे आपकी कंडीशंस प्रति आपकी एडवर्स हो या फेवरेबल हो। एडवर्स का मतलब प्रतिकूल और फेवरेबल का मतलब आपका अनुकूल हो, कि आप उसमें चाहे एडजस्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, मैच्योरेशन चलता रहेगा, ठीक है ना। ऑन द अदर साइड लर्निंग टेक प्लेस ओनली इन फेवरेबल कंडीशंस, नॉट इन एडवर्स कंडीशन। जबकि जो लर्निंग है वो सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ही हो सकती है, वो एडवर्स कंडीशन में नहीं हो सकती है। प्रतिकूल जो अगर कोई वातावरण है तो उसके अंदर लर्निंग नहीं हो सकती। जैसे कि स्कूल इन्वायरमेंट है, तो वो क्या एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है, तभी वहाँ पे लर्निंग हो पाएगी, वरना बच्चे कुछ सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इसमें है फिफ्थ पॉइंट आपका, इन सोसाइटी अ पर्सन गोज ऑन लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। यानी कि सोसाइटी के अंदर एक जो पर्सन है उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है, लाइफ टाइम चलता रहता है, लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती है। जबकि द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑलमोस्ट गेट्स कंप्लीटेड अप टू द स्टेज ऑफ 25th ईयर्स। यानी कि जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है, परिपक्वता की प्रक्रिया है, वो आप लोगों की ऑलमोस्ट 25 साल तक की एज तक पूरी हो जाती है, चाहे वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे आपका वो
मेंटली डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, वो आप लोगों का 25 साल के एज तक हो जाता है मैच्योर। और बहुत से लोगों में तो जल्दी भी देखा जाता है कि 20 साल तक वो मैच्योर हो गए मेंटली बेस पे। देखिए फिजिकली तो ज़्यादातर 18 to 19 ईयर्स में हो जाते हैं सभी मैच्योर, बट जो मेंटल लेवल है वो 25 साल तक माना जाता है, 20 से 25 साल तक हो जाता है बच्चा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें पॉइंट आपका 6th पॉइंट, मैच्योरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस हैंस मोटिवेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन इट। यानी कि जो मैच्योरेशन है वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए मोटिवेशन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी आप किसी को जितना मर्जी मोटिवेट कर लो कि ये तुम्हारी हाइट और बढ़नी चाहिए, तुम्हारी हाइट और बढ़नी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। उसका जो भी बायोलॉजिकल कंडीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग ही उसकी हाइट बढ़ेगी, है ना। तो वाइल लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेशन, जबकि लर्निंग क्या है, मोटिवेशन के थ्रू होती है। जैसे कि हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें और अच्छा करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, लर्निंग करनी होगी, है ना। तो ये चीज़ क्या है कि ये देखा जाता है कि मैच्योरेशन के लिए किसी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, और लर्निंग के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका 7th पॉइंट, द लर्निंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन मैच्योरेशन बट मैच्योरेशन इज नॉट बेस्ड ऑन लर्निंग। यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो आप लोगों का मैच्योरेशन पे बेस्ड है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होता है आप उसी के लेवल पे उसको लर्निंग करवाते हैं। जैसे एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो आप उसको वही लर्निंग करवाएंगे जो उसके लेवल की है, उसको आप 10th क्लास का सिलेबस नहीं करवा सकते हैं, है ना। बट मैच्योरेशन इज नॉट बेस्ड ऑन लर्निंग, जबकि मैच्योरेशन लर्निंग पे बेस्ड नहीं है। उसकी जो बच्चे की मैच्योरेशन है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग होती रहती है, उसके बायोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी मैच्योरेशन होती रहती है। तो ये आप लोगों के पॉइंट्स थे डिफरेंस बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। और जो मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं वो सभी बच्चों के लिए होते हैं जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम है। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है चाहे वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं। और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लाती रहूँगी। और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आप पढ़ना चाहते हैं आपको नहीं मिल रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता भी सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं और करते हैं, और जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो सारे आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।